दावा है हमारा जंजीरों हम भी जश्न बहारां देखेंगे। क्या गम है जो नूर की चाह में हमको भी शबे गम खा जाए। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सुबह दरख्शां देखेंगे। तत्ता पानी की अवामी एक्शन कमेटी के तमाम दोस्त, अंजमन ताजरान और तमाम बाज़ार की ताजर बरादरी और अवाम इलाका, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे कबल बेशुमार यहाँ बातें हो चुकी हैं और आज का जो पैगाम था और जिस मकसद के लिए आज का ये एहतजाज था, यकीनन वो पैगाम जहाँ पहुँचना चाहिए था पहुँच चुका है। आज उस्ताद का आलमी दिन है और उस्ताद की इज्जत को मद्देनजर रखते हुए, इस स्टेज के तकद्दुस को मद्देनजर रखते हुए, इस स्टेज की समत को, डायमेंशन को मद्देनजर रखते हुए कुछ मुतनाज़ा बातें हुई जिनको मैं छोड़ रहा हूँ और वो जवाब इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे और दलील के साथ, मिसाल के साथ, प्रूफ के साथ और तारीखी हक़ाइक़ के साथ देंगे, साबित करेंगे। जहाँ खड़े हैं इंशाअल्लाह हक और सच के साथ खड़े। आज का ये मुजाहिरा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर की कॉल पे है और एक खुफिया मकाम से जो कैलेंडर जारी किया गया कि 5 अक्टूबर को एहतजाज, शटर डाउन, पहिया जाम और 10 अक्टूबर को ख़वातीन और बच्चे एहतजाज करेंगे। 17 को तालिब इल्म स्कूलों और कॉलेजों से निकल के एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह 28 को एक और तगड़ा एहतजाज होगा। और फिर भी अगर मुजफ्फराबाद में बैठे हुक्मरानों की अकल ठिकाने ना आई तो इंशाअल्लाह मीटर उतारो तहरीक का भी आगाज हो जाएगा। मैं पिछली बार भी कहा था 5 सितंबर को कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरा कोई नजरिया नहीं है, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरी कोई पार्टी नहीं है। आज मेरा नजरिया, मेरी पार्टी, मेरे इन लोगों का वो जायज हक है जिसके लिए आज आज़ाद कश्मीर भर के अंदर लोग बाहर निकले हुए हैं और सरापा एहतजाज हैं, और वो है मुफ्त बिजली, आटे की सब्सिडी और अशिया खुर्दोनोश के जो निर्ख हैं उनमें कमी, ताकि आवाम को रिलीफ देकर जीने में आसानी पैदा की जा सके। रियासत और हुकूमत बात हुई है। रियासत कोई पैर रखने वाला कोई जिन्स नहीं है। रियासत एक अदारा है जिसे चलाती हुकूमत है। किसी रियासत की इज्जत का दारोमदार, किसी रियासत की फलाह का दारोमदार, किसी रियासत का एहतराम का दारोमदार उस रियासत के चलाने वालों के हाथ में होता है और उस रियासत को डिफाइन करता है एक आइन जिसके तहत उस रियासत का निजाम चलता है और अवाम उस आइन के तहत अपने मेंबरान मुंतखब करती है जिनका बुनियादी काम इस अवाम के लिए सहूलतें पैदा करना होता है, इस अवाम को रिलीफ देना होता है, इन्हें सस्ती तालीम, सस्ता इलाज, रोजगार देना होता है, इंसाफ देना होता है, ताकत देना होता है। हम रियासत के कॉन्सेप्ट से बाखूबी वाकिफ हैं। हम जानते हैं रियासतें कैसी होती हैं। हमें ना बताया जाए कि रियासत के खिलाफ, जब रियासत के बच्चे भूख से बिलक रहे हों
जब रियासत के लोग 2-2 किलो आटे के लिए जो है वो लाइनों में खड़े हों, जब रियासत के लोगों को चीनी मैगी मिल रही हो, इलाज अपनी जेब से कराना हो, शादियां ब्याह अपनी जेब से करनी हो, मौतें मुलाकातें अपनी जेब से करनी हो, तालीम अपनी जेब से हासिल करनी हो, अलगर्ज हर काम अपनी जेब से करना हो, तो तब रियासत के खिलाफ लोग बोला करते हैं। तब रियासत की इज्जत बाकी नहीं रह सकती, क्योंकि तब वो रियासत अपना काम कर रहे में नाकाम हो रही है। उसे याद दिलाना पड़ता है कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हें वो काम करना है। तुम्हारे बेटे आज चौकों और चौराहों में बैठे हुए हैं। रियासत एक माँ की जैसी है, तो उस माँ को आज देखना पड़ेगा कि उसके बेटे आज क्यों चौकों और चौराहों में बैठे हुए हैं। यहाँ आज़ाद कश्मीर की तमाम पार्लिमानी जमातों का एक मिक्सचर बना के उसमें से एक प्रोडक्ट निकाली गई जिसका नाम है अनवार उल हक, और कहा गया ये तुम्हारा वज़ीर आज़म है। कहता क्या है कि टैक्स नहीं दोगे तो रियासत नहीं चलेगी। हमने कब कहा हम टैक्स नहीं देते? हमने कब कहा हम टैक्स नहीं देंगे? आज माचिस की डिबिया खरीदो तो टैक्स, उससे जो रेजर खरीदो तो टैक्स, आज किताब खरीदो तो टैक्स, आज दवाई खरीदो तो टैक्स, दाल खरीदो तो टैक्स। अलगर्ज हर चीज के ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है और हम दे रहे हैं। हमने कभी इनकार नहीं किया कि हम टैक्स नहीं देंगे, लेकिन अनवार उल हक साहब आप ये सुन लें कि ये टैक्स देने का मतलब क्या होता है। टैक्स का मतलब ये होता है कि इस अवाम को बेहतरीन सड़क चाहिए होती है उसके बदले। टैक्स का मतलब ये होता है कि जब वो बीमार हो तो उसे अस्पताल से इलाज चाहिए होता है उसके बदले। टैक्स का मतलब ये होता है कि उसके बच्चों को और उसको फ्री तालीम चाहिए होती है उसके बदले। टैक्स का मतलब ये होता है कि उसको रिलीफ चाहिए होता है उसके बदले। टैक्स का ये मतलब कभी नहीं होता कि टैक्स अवाम भरे और तकलीफें अवाम बर्दाश्त करें और या याशिया अनवार उल हक और उसके 53 साथी करें। ये वाला मामला कभी नहीं हो सकता, ना ये रियासतों का कॉन्सेप्ट होता है। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं जानते, जुल्म के ज़ाब्ते हम टैक्स देंगे, लेकिन उसके बदले हमें ये सहूलतें दरकार हैं। आज के इस मजमे का, आज के इस एहतजाज का मकसद मतलब ये है, हम किसी नजरिए पे बात करने यहाँ नहीं आए हुए। हम कह रहे हैं जो 75 साल से कोई बता रहा था कि आपको क्या पता कितनी कुर्बानियां दे के ये कायम किया गया। हम पढ़ चुके किताबों में, किताबें छपी हुई हैं इस पे। हम जानते हैं कितनी कुर्बानियां दी गई और क्या क्या किया गया, कहाँ से पहली गोली चली, कहाँ से दूसरी चली, कहाँ से पांचवी चली। हम सब हकीकतों से वाकिफ हैं, लेकिन उस कुर्बानियों के बदले पिछले 75 साल में क्या हुआ उसका हिसाब ले रहे हैं हम। आज ये हमारा मकसद है, आज ये हमारा मतलब है। हम पूछते हैं अनवार उल हक और उसके कबील के बैठे हुए जितने लोग हैं, चाहे वो बैरिस्टर सुल्तान हो, सरदार अतीक हो, हम उसी को पकड़ेंगे ना जो मुजफ्फराबाद में हमारे प्यासू के ऊपर पल रहा है। सरदार क्यूब की नस्ल किसके पासू पे पली हम जानते हैं, वो आप लोगों की पासू पे पली है। इब्राहिम खान की नस्ल किसके पासू पे पली, आप लोगों के पासू पे पली है। हमने टैक्स दे के हसन इब्राहिम को पढ़ाया है, हमने टैक्स दे के उस्मान अतीक को पढ़ाया है, हमने टैक्स दे के जो है वो सात सुल्तान को पढ़ाया है। हमने टैक्स दिए थे कि इनके बच्चे भी पढ़ाओ ताकि कालीन में से कोई असेंबली में बैठे, कोई बात कर सके, कोई दुनिया में अपना मकाम पैदा कर सके। पिछले 75 साल से निज़ाम ये है कि कोई एक डॉक्टर ये रियासत पैदा नहीं कर सकी कि जो हम दुनिया पे दिखा सके ये देखिए ये हमारा डॉक्टर है। कोई एक इंजीनियर नहीं पैदा कर सकी, कोई एक आलम फाजिल नहीं पैदा कर सकी। और हमें कहा जाता है कि यहाँ बात ऐसी नहीं होनी चाहिए और वैसी नहीं होनी चाहिए।
हमें अपनी हदूद का और क़यूद का भी इल्म है, हमें पता है हमने कहाँ तक बात करनी है और कहाँ तक बात नहीं करनी है। रियासत वक्त आ चुका है कि इस रियासत के अंदर से जो 5000 मेगावाट बिजली के मंसूबे हैं, 5000 मेगावाट, कितनी बार मैं कहूँ कि वो एक यूनिट हमें कितने में बनता है और उसके कितने पैसे बनते हैं। उस पैसों से इनकी आने वाली 500 साल तक नस्लें भी लेट के खाएं तो वो पैसा नहीं खत्म होता। इतना पैसा उस बिजली से, और हमें कोई कहे कि मुफ्त बहुत मिल सकती है, बिजली नहीं मिल सकती, तो मैं उस अनवार उल हक को बताना चाहता हूँ, पिछले 75 साल से पाकिस्तान यहाँ से मुफ्त बिजली लेके जा रहा है। तुम कैसे कहते हो मुफ्त बिजली को लेकर जा सकता? पाकिस्तान क्या देता है तुम्हें? 2.5 रुपए की यूनिट और 52 रुपए की यूनिट हमें जो है वो जाकर दी जाती है। ये जुल्म और ये जबर हम इस अवाम के साथ कभी नहीं होने दे सकते। और वतन के बेटे, इस मिट्टी के बेटे, इस अवाम के बेटे, आप बोलेंगे इस पे ऊपर कि तुम्हारा बेटा एसयू की गाड़ी में घूम सकता है, तुम्हारा बेटा बेहतरीन कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, तुम्हारा बेटे को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, तो फिर इस रियासत के हर शहरी को वो सहूलतें मिलनी चाहिए जो कि इन हुक्मरानों के औलादों को और इनके बेटों को जो है हासिल है। ये जद्दोजहद है आज के दिन, ये पैगाम है आज के दिन। मुझे कहा गया था कि आज लंबी बात नहीं करनी है, मैं इतना ही पैगाम छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए कि ये बात याद रखें। सिर्फ हमने 2 महीने बिल नहीं दिया तो हाल आप देख, इन्होंने जबर का हर हथियार इस्तेमाल कर लिया। इनके पास आखिरी हथियार जबर होता है। आज हमारे कुछ भाई थानों के अंदर और जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। इल्जाम क्या है? ये मुफ्त बिजली मांगते हैं। हम मुफ्त बिजली मांगते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हारी हुक्मरानों, तुम्हारी अय्याशियाँ और अशराफियाँ, तुम्हारी अय्याशियाँ बंद होनी चाहिए। मजीद अवाम ये बोझ नहीं ढो सकती। आप देखें जुल्म कितना बड़ा है। आप इसके दरमियान एक खलीज, एक सरहद खींचे कि ये क्या मांग रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। ये वादा निभाना है, समुंदर से कोई बादल अब हमको खींच लाना है। वक्त पैरा नहीं देना हमें तारीख गलियों में कि हमने सोए हुए लोगों की किस्मत को जगाना है। कभी ठंडे नहीं पड़ते हमारे जंगजू जज्बे कि हमने फाख्ताओं को काबू से लड़ाना है। बहुत शुक्रिया। बस।